बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है, आपको पता है हर संडे के बाद जो मंडे आता है तो मैंने मार्केट में क्या देखा, प्रॉपर रिव्यू, मार्केट का खुलासा एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको देंगे, जिसमें हर चीज़ के बारे में बताएंगे। और जो आपके लास्ट टाइम एक बजरी जो था वो मिस हो गया था मुझसे, मेरे जहन में बिल्कुल निकल गया था, तो भाई बजरी के बारे में बताएंगे और इस दफ़ा आपको फिंच के बारे में भी कुछ हकीकत बताएंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ओपन मार्केट में क्या चला, मार्केट में मैंने क्या देखा, जाल वालों का क्या था और कौन धोखा दे रहा है और कौन जो है वो क्या नाम है सच कह रहा है। तो भाई वीडियो जो हम देखेंगे वो इंशाल्लाह सच सच आपको बताएंगे। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले होता ये है कि जैसे हर दफ़ा की तरह पहले एक दफ़ा हम जाल रेट ज़रूर लेते हैं। अच्छा, अब ये होने लगा है कि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जाल के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। पहले होता ये था कि जल्दी जो सुबह जाता था वो ज़्यादा माल देता था और अच्छे रेट में होता था, फिर ऑर्डर पूरा होने के बाद जो है वो रेट गिर जाते थे। लेकिन अब ऑर्डर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना रेट बाद में जाके बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लेट जाएं तो बेहतर होता है। जैसा कि 11-12 बजे जाएंगे ना तो वो आपके लिए 12-1 बजे के टाइम पीक टाइम होता है, उसमें अच्छे रेट हो जाते हैं सुबह की बनिस्बत। ठीक है, होता ये है कि भाई सबसे पहले आपको पता है कि जाल के जो रेट थे, बजरी से स्टार्ट करेंगे तो बजरी भाई 450 से लेके 550 रुपये का रेट था। और फिंच का जो रेट था वो तकरीबन 450 लेके 500 रुपये तक का रेट था। ठीक है, उसके साथ साथ पल की बात करें, पल कॉकटेल की बात करें तो भाई वो 2000 और 3000 रुपये था। और अगर हम क्रीम कॉकटेल की बात करते हैं तो भाई क्रीम कॉकटेल जो था वो 3000 और 4000 रुपये था। अच्छा, अब होता ये है कि जैसा कि हमने मालूम किया और वापसी में जब हम मालूम करते हैं तो देखें, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जाल की जिस तरीके, उसके बाद इंशाल्लाह हम ओपन मार्केट पे। तो जाल की सबसे पहले बजरी की बात करते हैं। जब हम बजरी का ऑर्डर तो देखें माशाल्लाह से हमेशा से रहा है, ये एक ऐसा है कि हर दफ़ा हर कुछ भी हो, कम होता है ज़्यादा होता है, लेकिन ये ऑर्डर होता है और हर दफ़ा बिकता है, कई सालों से ये चल रहा है। अच्छा, बजरी तो सदाबहार जिसको कहते हैं वो है। अच्छा, होता ये है कि बजरी 450 और 500, और जो थोड़ा जब वापसी में हमने पूछा तो वो 600 रुपये का था। इससे ज़्यादा अगर कोई बताता है ना तो मेरे भाई वो फिर झूठ बोल रहा है। जो मैं आपको कई लोगों से पूछने के बाद, जो लोग देते हैं उनसे भी पूछने के बाद आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे अपनी तरफ से भड़की नहीं मार देता। तो अब लोग जो हैं वो जो इससे ज़्यादा बता रहा है कि भाई जैसे आम पब्लिक जो बता देती है कि यार वो इतने का रेट हो गया, उतने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे तमाम यूट्यूबर्स भाइयों की वीडियोस उठा के देखेंगे, वो जाल रेट बताते हैं, तो जाल रेट में भी इससे ज़्यादा वो नहीं बताया। ठीक है, आप वो भी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो बजी का जो रेट था बेसिकली वो 450 से 550 रुपये था, इससे ज़्यादा नहीं था। अच्छा, अब होता ये है कि किसी के पास कुछ ऑर्डर ज़्यादा होता है तो 50 रुपये, 20-30 रुपये ऊपर दे देता है, यानी कि 600 रुपये तक में भी बजरी ले लेता है। कोई अच्छे साफ़ सुथरे बड़े दाने होते हैं तो वो 600 रुपये में भी ले लेता है। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इससे ज़्यादा जो है ना आप उम्मीद ही रखिएगा कि बजरी का रेट कोई 800-1000 रुपये चला जाएगा। ठीक है, रेट तकरीबन इससे 150 रुपये ऊपर ही जाएगा। सर्दियों में कुछ बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं करिएगा कि भाई ये आप सोचें कि ये 800-1000 रुपये में चले जाएगा, एक इसकी लिमिट में ही रहेगा। अब आते हैं कि भाई फिंच की बात करते हैं। फिंच जो है भाई इस वक्त मोस्ट जो है वो डिमांडेबल बर्ड है, और जो है इसके अंदर जो लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग की बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर भी। तो भाई हमने जो फिंच का रेट देखा इस दफ़ा के जो है ना, जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा फिंच नीचे की तरफ गई। अब फिंच का जो ऑर्डर था वो 500 रुपये था, कुछ 450 रुपये बोल रहे थे, कुछ 500 रुपये बोल रहे थे, और इनफ जो था वो 600 रुपये जो है। लोग अगर किसी के पास अच्छी साफ़ सुथरी जो थी फिंच थी तो वो 600 रुपये के अंदर जो है जाल वाले लेते हैं। देखिए, जाल वालों के पास जो भी चीज़ आती है वो बहुत साफ़ सुथरी, अच्छी क्वालिटी की, हेल्दी होती है, क्योंकि जाल वाले इतने नुक्स निकाल लेते हैं कि वो हल्का फुल्का तो लेते ही नहीं है। तो जाल वालों के पास जो फिंच थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी थी बनिस्बत के ओपन मार्केट में। इंशाल्लाह बताते हैं अभी ओपन मार्केट में फ़िंच के बारे में भी। अच्छा, जाल का जो फ़ाइनल रेट था ना फ़िंच का वो 550 रुपये था, लेकिन अगर किसी के पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो वो 600 रुपये में कोई इक्का दुक्का अगर किसी ने ले लिया हो तो ले लिया। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, इस संडे 450 से 500 रुपये जाल रेट था, और कुछ लोगों के पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं था तो वो फ़िंच उन्होंने कम ली।
लेकिन फिंच भरपूर मार्केट में थी, जो पूरे जाल भरे हुए थे, जाल वालों के लोगों ने भरपूर दी थी। ऐसा नहीं था कि जैसे कि ओपन मार्केट में लोग खड़े होकर नहीं बेच रहे, ओपन मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन कि जाल वालों के पास फिंच बिल्कुल भरी हुई थी। और आते हैं क्रीम कॉकटेल, जो कि इस वक्त टाइट चल रहा है और बिल्कुल उसका, और वो भी सदाबहार आइटम है, कभी कभी स्लो हो जाता है, लेकिन अभी ये अच्छा है भाई। 3,000 रुपये इसका छोटा था और 4,000 रुपये इसका बड़ा था, और 4,000 रुपये से 4,200 रुपये तक के इसके रेट थे। अगर किसी के पास साफ दाने क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो भाई 4,200 रुपये दे के भी वो लोग ले लेते हैं। अब आते हैं कि भाई लव बर्ड के ऊपर। लव बर्ड का देखें माशाल्लाह से अभी भी ऑर्डर था, फ़िशर का ज़्यादा ऑर्डर था, लोग फ़िशर ले रहे थे। और फ़िशर जो है वो भी देखें सदाबहार आइटम है, रोज़ी कोली के साथ चलता है। फ़िशर हो गया या ब्लू हो गया, तो फ़िशर हो गया, ब्लू पर्सनाटा वगैरह हो गए, तो भाई ये चीज़ें जो हैं वो 1,000 रुपये के हिसाब से थी। और नॉर्मल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लोग जितनी क्वांटिटी में होता है वो सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखें लोगों के पास ब्लू फिशेज़ वगैरह हैं, वो भी फंसी हुई हैं, वो नहीं निकल रही थी। लेकिन ब्लू पर्सनाटा के साथ ब्लू फिशरी जो होती है वो भी चली जाती है, और वो तकरीबन 100-200 रुपये ऊपर ही मिल जाते हैं। 600 से 650 रुपये तक में ब्लू फिशेज़ वगैरह भी ले लेते हैं। ठीक है, अल्बाइनो कुछ लोगों के पास मैंने देखा कि अल्बाइनो ब्लैक आई वगैरह थे, तो वो भी उन्होंने कुछ ही के बाद ऑर्डर होगा तो वो उन्होंने ले लिए होंगे। वैसे जाल का ऑर्डर नहीं है, जाल वाले ये चीज़ नहीं लेते। अच्छा, इसके साथ साथ बात करेंगे अब लॉटिनो की और रोज़ी कोली की। भाई रोज़ी कोली और लॉटिनो जो है ये नॉन रिंग बर्ड होते हैं, और ये जाल का रेगुलर आइटम होता है। और जो है इसके जो रेट थे वो माशाल्लाह से 1,600 रुपये से 1,800 रुपये थे। वैसे 1,600 रुपये थे, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, साफ़ सुथरे दाना हो, अगर किसी का ऑर्डर हो तो 1,800 रुपये भी मिल रहे थे। अब हम चलते हैं ओपन मार्केट के। अब ओपन मार्केट में एक नए मंजन शुरू हो गया है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। देखिए, जब से फिंच उठ रही है, हम लोग या हमारे जैसे दोस्त जो यूट्यूबर्स हैं वो इसकी प्रमोशन करते हैं, बताते हैं। हम बेसिकली जो मार्केट में देखते हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। अब हमारे नाजायज़ फ़ायदा जो लोग हमारे कुछ दोस्त उठा लेते हैं, कि अब लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि जिसके पास जाओ, अगर हम पूछते हैं भाई फिंच का क्या हाल है, तो भाई वो बोलता है जाल वाला तो मुझे 700 रुपये लगा दिया, जाल वाला मुझे 800 रुपये लगा दिया, जाल वाला कह रहा है पूरा दे दो, कोई बोल रहा है 1,000 लगा दिया। तो इस तरीके से ना एक अपने माल की हाइप क्रिएट की जाती है। तो भाई ये चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत होगी वो हम गलत कहेंगे। जो हम मार्केट में जो लोग आते हैं हम उन सबको प्रमोट करते हैं, हम उन्हीं के लिए जो है रेट देते हैं। हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, तो हम उनको बताते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से किया जाता है तो ये नाजायज़ है कि भाई जाल के रेट जो हैं वो मेरे पास आया, वो मुझे 800 रुपये लगा गया। भाई किसी से हमने जब थोड़ा सा ज़रा पूछा पाछा तो पता चला कि हाँ वो सुबह लगाया था, कोई था जो लगा गया। अब वो कोई था तो लगा दिया अब उसने। अब इस तरीके की एक गलत बात हो रही है, जो कि जिससे नुकसान जो है एक न्यू फैंसियर को हो रहा है, एक नए जो शौकीन आता है उसको हो रहा है। अब उसका नुकसान क्या है कि भाई आपने आके वीडियोस के अंदर बता दिया कि भाई मेरे पास आया, जाल रेट जो था वो 800 रुपये में लगा दिया या 900 रुपये लगा दिया, तो भाई जाल रेट तो इतना हो गया। तो भाई ऐसा है कि अब हमारी फिन जो है वो 1,200 रुपये की हो गई और 1,000 रुपये की हो गई। इस तरीके से ना करें। जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ बताएं, हम भी वही चीज़ बताते हैं जो कि जेन्युइन होती है। तो भाई जो चीज़ जेन्युइन थी हमने आपको बताया कि 550 से 600 रुपये था। 600 रुपये इनफ था, 550 से ज़्यादा लोग नहीं ले रहे थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ओपन मार्केट में रेट था, ओपन मार्केट के अंदर भाई तकरीबन जो है वो 1,000 से 1,200 रुपये का रेट था, और फिंच क्वालिटी की नहीं थी। जो बात में होगी वो बताएंगे। इससे अच्छी जो फिंच थी वो कुछ लोग जो थे दूसरे संडे जो गुजरा हुआ संडे था उसमें कुछ अच्छी फिंच आई थी। लेकिन ज़्यादातर जो नए लोग लेकर आते हैं वो घरों से अपना माल लेके आते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। अच्छा, फिंच जब भी लें तो देखें लुन चुन ना लें कि नुचे हुए हैं, पर ज़्यादा कम हुए हुए हैं, दुमे नहीं हैं, या पीछे से बैग जो है ये खाली हुआ। अब ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ के पैसे कटते हैं। भले वो क्या नाम है, अच्छा छोटी हो रही हैं, साइज़ नहीं है, और 1,000-1,200 रुपये में लोग ले रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ, जो चीज़ देखता हूँ वो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी हकीकत बता रहा हूँ। देखो, आप ये चीज़ें ना लो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, साफ़ सुथरी चीज़ जिसके पास भी हो आप उससे लो, और क्या नाम है, लेकिन चीज़ देख के लो। लोग जो है लुन चुंड भी दे देते हैं, यानी कि नुची वुची होती है, गंजी हो रही है, वो भी दे रहे हैं ना, और लोग जो हैं वो बेचारे ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी कि इसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
तो ये थी भाई फिंच की कहानी कि फिंच जो है अब लोग नाजायज़ करने लगे हैं कि भाई ज़्यादा रेट बता रहे हैं कि जाल वाला इतने लगा रहे हैं तो हम इतने का दे रहे हैं। तो ये थी फिंच पे। अब आते हैं बजरी के ऊपर। भाई बजरी जो था ओपन मार्केट में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग लेकर आए हुए थे। जिस तरीके से एक ज़माने में बजरी आता था तो क्वांटिटी के अंदर आता था भाई, लोग लेते थे। अब इसी तरीके से बजरी, होगोरोमो और ब्लैक विंग वगैरह जो है ना, अब मार्केट में रेगुलर बंदे बेचने के लिए आते हैं और उसके 800 रुपये तक के रेट बता रहे हैं। 700, 750, 800 रुपये जो है वो नॉर्मल बजरी के बताते हैं। अच्छा, होगोरोमो की बात करें तो होगोरोमो 3000 रुपये तक का जो है अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पेटल्स का मिल जाता है। तो बजरी भी माशाल्लाह से अब रेगुलर लोग लेके आने लगे हैं, अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे लेने आने, क्योंकि ये रेगुलर आइटम है। चाहे वो जाल पे बिके, चाहे वो लोग, हर घर में कुछ ना कुछ एक आध जोड़ा बच्चों को जो है वो बजरी का ज़रूर दिलाते हैं। तो भाई लोग इस तरीके से भी लेने आते हैं। तो अब ओपन मार्केट में तकरीबन जो है 700 से 800 रुपये तक में लोग बेच रहे थे। इसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं भाई, जावा की बात करते हैं। तो माशाल्लाह से वाइट जावा और जो है फ़ॉन जावा जो माशाल्लाह से भाई बिल्कुल जो है ज़बरदस्त अपनी पीक पे है और जो है अपनी एक स्टेबल रेट के ऊपर है। ठीक है, अब जो है पहले जैसा हाल नहीं है कि तू इतने का दे दे। अब लोगों के पास तो देखें जो बड़े हैं वो सिर्फ चंद ही लोगों के पास हैं। और जो है मार्केट में देखें कोई अच्छी क्वालिटी का एक आध दो लोग आते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के, जिनके पास डार्क हेड वाले होते हैं, लेकिन वो भी कोई इतने क्वालिटी नहीं होती कि जैसे बड़े बड़े साइज़ के, अच्छे साइज़ के होते हैं जैसे कि लोगों के पास होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। कुछ हमारे दोस्त हैं, हम उनकी वीडियोस भी बनाते हैं भाई, वो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि भाई ये हमारा जो है फ़ोन जावा स्पॉटेड है। वो क्लियर बता देते हैं कि भाई स्पॉटेड है, इसके रेट भी कम है, और जो क्लियर है तो उसके रेट अलग हैं। तो भाई उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ें जो लोग बताते हैं सही, जो बात सही करता है तो हम उसको भी प्रमोट। अब जितना माल है ना वो सारा जो है वो स्पॉटेड वाला होता है, कोई अच्छी क्वालिटी में फ़ोन जावा नहीं आ रहा। और रेट की बात करें तो भाई स्पॉटेड वाला जो है वो 11,000 रुपये बोलते हैं और 10,000 रुपये तक में दे देते हैं, और जो बग़ैर स्पॉटेड वाला होता है तो वो 12,000 रुपये तक में दे देते हैं। 14,000 रुपये बोलते हैं, 12 तक में दे देते हैं, वो स्पॉट नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो आनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि अब लोगों ने ब्रीड पे लगा दिया है और इस वक्त जो है वो नहीं है। अच्छा, चिक्स की बात करेंगे भाई, फ़ोन जावा के माशाल्लाह भाई चिक्स जो हैं इस दफ़ा बहुत लोग लेकर आना शुरू हो चुके हैं बनिस्बत पिछले 2 सालों के। अच्छा, होता ये है कि भाई अब वो फिंच आते हैं और उसके रेट आपको बताएं 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक के रेट थे, और जो कोई मजबूरी में किसी ने सबका सौदा कर दिया तो 2,800 रुपये तक में भी पर पीस के हिसाब से फ़ोन जावा सेल हो रही थी। वाइट पे ऊपर आते हैं तो वाइट और सिल्वर के एक ही रेट थे, 3,000 से 3,200 रुपये में। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर आते हैं भाई, साफ़ सुथरा काम करते हैं, उनके पास वाइट जावा थी, लेकिन ज़्यादा लोगों के पास वाइट जावा नहीं थी, बड़े उनके। और मार्केट से वाइट जावा बहुत कम लोगों के पास थी, उन लोगों के पास थी जो नए लोग थे। अब हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ नए चेहरे सामने लेके आएँ। एक ही वीडियो हर यूट्यूबर बना रहा होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई कुछ नए चेहरे सामने। इस दफ़ा वीडियो के अंदर हमने बहुत से नए चेहरे लेकर आए थे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो भाई वाइट और सिल्वर के सेम हो गए, और जो ग्रे था वो तकरीबन 2,000 रुपये का था। अच्छा, अब आते हैं लवबर्ड के ऊपर। भाई लवबर्ड जो है, अल्बाइनो जो है वो भाई बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त थोड़े से रेट बहुत ज़्यादा कम नज़र आए। क्रीमिनो, डेकिनो वगैरह के रेट जो है वो कुछ लोगों के पास है, क्वालिटी नहीं है। हकीकत में बताऊं, क्वालिटी नहीं है। जो चीज़ आपको होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। किसी के कुछ फेदर्स में मसला है, किसी कुछ छोटे साइज़ के हैं, तो भाई वो 5 से 6,000 रुपये में पेयर दे रहे थे। क्रीमिनो की बात करें तो भाई क्रीमिनो तकरीबन 5,000 रुपये के हिसाब से पर पीस था, और 4,000 रुपये तक में भी पर पीस लोग दे रहे थे, यानी कि 8-10 हज़ार रुपये तक में क्रीमिनो मिल रहा था पेयर के साथ। डेकिनो के रेट थोड़े से कम थे, और ये अब थोड़ा सा कम हो गए हैं ना, ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। जैसे कि पहले भरमार आ रही थी, वो चीज़ नहीं है। अब जिसके पास है वो क्वालिटी बर्ड्स नहीं आ रहा है कि भाई बिल्कुल जैसे लोग पहले अपने शेड खाली कर रहे थे ना, इस तरीके से जिसने खाली करना था वो कर चुका है, जिसने ब्रीड पे लगाना था वो ब्रीड पे लगा चुका है। तो भाई अब क्रीमिनो, डेकिनो है वो थोड़ा थोड़ा अब स्टेबल होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने ऊपर के बर्ड्स हैं ना, इसके ऊपर जैसे पेल फेलो या ऑफलाइंस वगैरह, ये ऑफलाइंस एक थोड़ा मेल जो है ग्रीन पार ब्लू ऑफलाइन, सॉरी पार ब्लू ऑफलाइन थोड़ा सा फिर भी जो है वो चल रहा है, और लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स, बड़े ब्रीडर्स वगैरह जो वीडियोस बनाते हैं, उनका देखा देखी लोग जो है वो फिर वो उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। तो भाई पार ब्लू अच्छी क्वालिटी का जो है वो अभी भी अच्छे दामों जा रहा था, और वो थोड़ा शॉर्ट है, वो लोगों के पास नहीं है। अब जैसा कि लोगों ने एक नवीद शेख साहब ने एक वीडियो बनाई
कि भाई 5,000 रुपये में वो ख़रीद रहे हैं भाई, जो भी पावर ब्लू अप्लाइंस से मिल जाए, मेल मिल जाए, तो अब उससे ऊपर जो है ना लोग बेचना शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, चलें, ये इसके तो खैर जायज़ रेट हैं, बहुत कम हो गए थे, लेकिन बकिया अप्लाइंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे और बिल्कुल ही नीचे थे। उसके अलावा हम बात करें कि क्या नाम है, पेल फैलो वगैरह लोगों के पास बहुत कम थे, लेकिन जो है डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। नया जो भी है ना न्यू फैंसियर, वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जा रहा, बड़े बर्ड्स की तरफ जो है, महंगे बर्ड्स की तरफ। अभी वो फ़िलहाल जो है स्टेबल है। अब ये रेट जो है वो लव बर्ड के, कमर्शियल बर्ड्स के जो हैं वो अभी भी कम है और बहुत ज़्यादा कम है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो चीज़ सच हो वो बताएं। हमने ही अल्बाइनो को बताया था कि भाई अल्बाइनो उठाए जाते हैं, लेकिन वो मार्केट से नहीं उठा रहे थे। वो जो उठा रहे हैं लोग जो है अच्छी क्वालिटी के, घर से जो लोग सेल करते हैं वो उनसे उठा रहे थे, क्योंकि वही चीज़ काम आएगी। हल्की चीज़ जो मार्केट में, तो भाई वो तो हल्की जो भी लाएगा मार्केट के अंदर, और मार्केट का बर्ड्स अच्छे ब्रीडर्स, अच्छे बड़े लोग जो हैं वो उठाते भी नहीं है, क्योंकि इतना जो हर तरीके का बर्ड्स आया हुआ होता है, तो वायरस होता है, तो भाई लोग बनिस्बत ये है कि चेक करके घर से लेना जो है वो पसंद करते हैं। तो भाई ये चीज़ें थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और जो है क्या नाम है, इसी तरीके के मार्केट वगैरह में दाना वगैरह का रेट ऑलमोस्ट सेम था जो पिछले संडे मैंने बताया था। तकरीबन 200 रुपये के करीब जो है वो कंगनी थी। 10-15 रुपये लोग ऊपर ही दे देते हैं, 200 रुपये समझ लें कंगनी थी। फिंच बाजरा तो वह 110 रुपये था, मोटी कंगनी 135 रुपये थी, और जो है बारीक कंगनी जो है वो 200 रुपये थी। इसके अलावा सावा की बात करें तो भाई सावा जो था वो तकरीबन 120 रुपये चल रहा था, और जो भंग के बीज थे वो 220 से 230 रुपये थे। इस तरीके के ये रेट थे, और जो इसी रेटों पे आप लोग परचेज़ करें। साफ़ सुथरे एक पीले से कलर का कट्टा आता है, चाहे वो बारीक कंगनी का हो, चाहे वो मोटी कंगनी का हो, पीले कलर का कट्टा होता है। आप उस वो कंगनी लें, माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन होती है। तो ये मार्केट का रिव्यू था। मार्केट के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। भुट्टे का जो रेट था भाई, भुट्टा जो है वो कम नहीं होके दे रहा है, और भुट्टा जो था वो 150 रुपये का 2 किलो था, 80 रुपये किलो था। तो थी एक छोटी सा वीडियो थी, लेकिन हो गई है ज़्यादा लंबी, क्योंकि लोग बात करते हैं कि भाई इसके बारे में बताओ, उसके जो चीज़ रह जाए। तो सरसरी तौर पे हमने आपको कंप्लीट एक रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।